तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 5 इंडिगो, जिसके जो ऑथर हैं वो है लुइस फिशर। और उन्होंने इस स्टोरी को, जो महात्मा गांधी की एक बुक है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, जो उन्होंने लिखी थी और जो उसको बेस्ट बुक एवर कहा जाता है, जो महात्मा गांधी ने लिखी थी और उस समय की सबसे अच्छी एजुकेशनल सप्लीमेंट थी। तो हम इस स्टोरी में महात्मा गांधी की शुरुआत जर्नी के बारे में बात करेंगे। अब इस चैप्टर में जैसे कि हमें बताया गया है, इस चैप्टर में हम इंडिगो एक क्रॉप होती है जिसे हिंदी में नील कहा जाता है, जिसकी खेती फार्मर से करवाते थे और उनसे उसका शेयर लेते थे। तो इसीलिए उनको पीजेंट या शेयर क्रूपर्स भी कहा जाता था। और इसका सारा जिम्मा उन्होंने वहाँ के लैंडलॉर्ड्स, जो बड़े जमींदार थे या बड़े किसान थे, उनको सौंप रखा था। और महात्मा गांधी ने कैसे आकर उनको आज़ाद कराया और उनको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया। और गांधी जी उन्हें आत्मनिर्भर होने का प्रेरणा भी देते हैं कि कैसे हमें आत्मनिर्भर रहना चाहिए और दूसरों पे निर्भर नहीं होना चाहिए, और कैसे अपने सारे कामों को खुद ही सुलझाना चाहिए। तो बिना देरी किए हम इसी चैप्टर को शुरू करते हैं। ये बात है 1916 की, जब गांधी जी लखनऊ में आए थे। वहाँ कानपुर में उनकी जो एक नेशनल कांग्रेस के साथ मीटिंग थी, जहाँ पर उस मीटिंग में एक पीजेंट, जिन्हें शेयर क्रूपर्स भी कहा जाता था, ये शेयर क्रूपर्स वो होते हैं जो कि ब्रिटिश द्वारा नील की खेती किया करते थे और जो अपना खेती का हिस्सा था वो ब्रिटिशर्स को भी दिया करते थे। तो ये बात उनको अच्छी नहीं लगती थी, और इसके लिए जो राजकुमार शुक्ला थे वो बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिनेटिव थे और वह चाहते थे कि हमें इससे आज़ादी मिले। तो वो इसलिए वहाँ पर आए थे। तब उन्हें उस मीटिंग में कोई कहता है कि हाँ, आप गांधी जी से बात करो, वह तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तब गांधी जी से राजकुमार शुक्ला मिलते हैं और उन्हें अपनी सारी बातें बताते हैं कि कैसे जो ब्रिटिश है और लैंडलॉर्ड्स है उन्होंने उन्हें परेशान कर रखा है, और उन्हें सारी बातें बताते हैं। तब गांधी जी उन्हें कहते हैं कि अभी तो मेरे को कलकत्ता में एक मीटिंग है, जब जैसे ही मैं वहाँ पर अपना काम खत्म कर लूँगा, वहाँ पर आकर तुम मिलो। तो जो राजकुमार शुक्ला होते हैं वह हमेशा उनके पीछे पीछे जहाँ जहाँ गांधी जी जाया करते थे वहाँ जाया करते थे। और जब कलकत्ता में बहुत ही इंतजार करने के बाद जब कलकत्ता में उनका काम खत्म हो गया, तो तब गांधी जी से वो मिले और उन्होंने अपनी सारी बातें बताई। तब गांधी जी ने उनकी इस भावना को देखा कि कैसे यह अपने आप को आज़ादी पाना चाहते हैं। उन्हें यह देखकर बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे आज भी लोग आज़ाद होना चाहते हैं, उनके अंदर डिटर्मिनेशन है कि कैसे वो अपने आप को आज़ाद कर सके। और उन्होंने सोचा कि मैं इनकी मदद ज़रूर करूँगा। फिर उन्होंने उनसे बोला कि आप हमारे डिस्ट्रिक्ट चलिए, चंपारण। तो वह मान जाते हैं। फिर जो राजकुमार शुक्ला होते हैं उन्हें पटना लेकर जाते हैं और वो उनको राजेंद्र प्रसाद के घर पे लेकर जाते हैं। अब आप राजेंद्र प्रसाद को जानते ही होंगे, जो बाद में चलकर कांग्रेस के एक नेता बने थे। और आप यह भी जानते होंगे कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। तो जो राजकुमार शुक्ला और गांधी जी उनके घर गए, तो जो उनके घर के सिक्योरिटी गार्ड्स या पहरेदार कह लो उस समय, तो वो जो थे वो उनको अंदर नहीं जाने दे रहे थे। क्यों? क्योंकि जो पहरेदार थे वो राजकुमार शुक्ला को अच्छे से जानते थे कि यह एक पीजेंट है, शेयर क्रूपर है, और यह हमेशा मदद मांगने के लिए राजेंद्र प्रसाद के घर आया करता है। इसीलिए वह पसंद नहीं था, क्योंकि वो बार बार आकर उन्हें परेशान किया करता था। तो वह उन्हें अंदर नहीं जाने देते हैं, वो उन्हें बाहर वेट करने को कहते हैं। तभी गांधी जी को प्यास लग जाती है तो वह उनसे पानी मांगते हैं, लेकिन वह कहते हैं, उस समय यह प्रथा चल रही होती है कि नीची जाति या छू देगा, ये छुआछूत वाली जैसी प्रथा चल रही होती है और लोग ऐसा मानते हैं। तो उन्हें पता नहीं था कि गांधी जी कौन है, क्या है, और वह उन्हें भी नीची जाति का, उन राजकुमार शुक्ला की तरह ही पीजेंट या शेयर क्रूपर समझकर उन्हें कुएं से पानी नहीं निकालने देते हैं। कुछ समय वो वेट करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वह अपने घर पर नहीं है, वह टाउन से बाहर गए हुए हैं। तब गांधी जी ये डिसाइड करते हैं कि हम सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे, ताकि हम वहां से यह पता कर सके कि चंपारण की कंडीशन कैसी है और चंपारण के बारे में सारी चीजें जान सके। तो वह रात को ही मुजफ्फरपुर के लिए निकलते हैं और वहां पर उनके एक दोस्त होते हैं जिनका नाम होता है जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी एक ब्रिटिश शासन में प्रोफेसर होते हैं और वह ब्रिटिश शासन के तहत काम करते हैं, ब्रिटिश लोगों के लिए काम करते हैं। तब उन्हें यह वह उनसे उनके घर पे ठहरने के लिए पूछते हैं और उन्हें यह सुनकर बहुत खुशी होती है, क्योंकि वह उन्हें ठहरने के लिए मंजूरी दे देते हैं और 2 दिन तक वह उनके घर पर ठहरते हैं। गांधी जी को यह देखकर बहुत खुशी होती है कि हमारे देश के जो भारतीय हैं वह ब्रिटिश के काम करने के तहत भी उन्होंने हमें मंजूरी दे दी और हमारा साथ दिया, जबकि उन्हें पता था कि हम ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले हैं। और जब वहाँ पर लोगों को यह पता लगता है कि गांधी जी हमारी मदद करने के लिए मुजफ्फरपुर में आए हैं, तो जो चंपारण के और भी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी शेयर क्रूपर्स थे वो सारे लोग मुजफ्फरपुर में इकट्ठा होने लगे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी मदद हो जाएगी। किसी को यह नहीं पता था कि गांधी जी कौन है,
क्योंकि उस समय गांधी जी को ज़्यादातर कोई नहीं जानता था और सारे के सारे शेयर ग्रुपर्स वहाँ इकट्ठा होने लगे। तभी मुजफ्फरपुर में जो गांधी जी थे उन्होंने लॉयरों से ये बात, जो वहाँ के लॉयर्स थे जो कोर्ट में बैठा करते थे, उनसे इस कंडीशन के बारे में जानने की कोशिश की। तब वहाँ के लॉयर्स ने उन्हें सारी कंडीशन के बारे में बताया कि कैसे वह इनकी मदद करने के लिए एक्स्ट्रा फीस चार्ज करते हैं। और यह बात सुनकर उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। गांधी जी ने उन वकीलों को बहुत ही ज़्यादा डांट सुनाई और उन्हें बहुत ही ज़्यादा समझाया। तब उन्होंने जो वहाँ पर शेयर ग्रुपर्स इकट्ठा हुए थे उनको भी यह समझाया कि कोर्ट में जाने से तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है, यह खाली जो यहाँ के जो लॉयर्स है वो तुम्हारी खाली पैसे हड़प रहे हैं, इसीलिए तुम्हारे यहाँ जाने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पर ब्रिटिश शासन है वो खाली ब्रिटिश की बातें ही सुनेगा। गांधी जी को यहाँ यह भी पता चल लगता है कि जो यहाँ की जमीनें हैं, जो चंपारण की जमीनें हैं, वो सारी की सारी लैंडलॉर्ड्स या फिर ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया और उन्हें यह बोला गया है कि तुम इस जो जमीन है इस पर जितनी भी क्रॉप उगाओगे उसका 15% मतलब 15% तुम रखोगे और बाकी जो होगा वो सब हमें दोगे। बेसिकली वहां पर इंडिगो की खेती की जाती थी और जितना भी वहां पर इंडिगो उगाया जाता था, मतलब जितनी भी जमीन थी उसकी आधी से ज्यादा जमीन में इंडिगो की खेती होती थी और जो 15% हिस्सा था वह बस किसान अपने लिए यूज कर सकते थे। लेकिन कुछ समय बाद जो वहाँ के लैंडलॉर्ड्स होते हैं उन्हें यह पता लग जाता है कि जो ब्रिटिश जो बाहर विदेश है वहाँ पर सिंथेटिक इंडिगो की खोज हो चुकी है और यहाँ पर जो बिजनेस है वो बिल्कुल ठप पड़ने वाला है, इंडिगो का पूरा रेट नीचे गिरने वाला है। तो वह जितने भी वहाँ के लैंडलॉर्ड्स होते हैं वह किसानों के सामने ऐसा कहते हैं कि अगर तुम 15% हमें नहीं देना चाहते तो तुम पूरी जमीन पे खेती करो और तुम इतना पैसा हमें दे दो। जो किसान होते हैं उनको वो ज़्यादा तो पढ़े लिखे होते नहीं है, उन्हें ये सब बातें पता होती नहीं है, तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता, तो वह सोचते हैं कि हाँ यह सही कह रहे हैं, यह हमारे लिए फ़ायदे का है, क्योंकि उन्हें यह बात नहीं पता होती कि सिंथेटिक इंडिगो की खोज हो चुकी है और उनका जो प्राइस है वो डाउन होने वाला। इस तरह से जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं उन्हें बिल्कुल ही चीट करने लगते हैं और कुछ समय बाद चलकर यह बात किसानों को पता लग जाती है। जो शेयर क्रूपर्स होते हैं, जो पीजेंट्स होते हैं, उन्हें पता लग जाती है और वह जो अपना पैसा है उसे वापस मांगते हैं लैंडलॉर्ड से, लेकिन लैंडलॉर्ड उन्हें पैसा वापस नहीं देते। उसके बाद जो गांधी जी होते हैं वह चंपारण में आते हैं और वो वहाँ के सेक्रेटरी, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड सेक्रेटरी होते हैं, जो एसोसिएशन के सेक्रेटरी होते हैं, उनसे सारी चीज़ों की जानकारी मांगते हैं, जो वहाँ की चीज़ें हैं उनके बारे में बताते हैं, लेकिन वह उन्हें कुछ भी बताने से मना कर देता है और कहता है कि हमें कोई भी चीज़ बाहर बताने की परमिशन नहीं है। तब गांधी जी कहते हैं कि मैं कोई बाहर का नहीं हूँ, मैं भी एक भारतीय हूँ, तुम्हें मुझे बताना होगा, लेकिन वह उन्हें कुछ नहीं बताते। उसके बाद गांधी जी जो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर्स होते हैं, जो तिरहुत एक नाम है यहाँ पे, तिरहुत डिवीज़न, वहाँ के तो उनसे भी बातें करते हैं, लेकिन वह भी उन्हें धमका देते हैं कि ऐसा कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम चंपारण छोड़कर चले जाओ और यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है। लेकिन गांधी जी उनकी बातें नहीं सुनते और वो वहीं पर रहते हैं और गांधी जी मोतिहारी जाते हैं। मोतिहारी जो कि चंपारण का ही जिला होता है। और यह सब होने के बाद जो वहाँ पर रेलवे स्टेशन होता है, वहाँ पर जब गांधी जी होते हैं तब वहाँ पर जो जितने भी शेयर ग्रुपर्स हैं, जितने भी चंपारण के लोग हैं और जितने भी लॉयर्स हैं, बड़े बड़े से छोटे छोटे लॉयर, बड़े से लेकर छोटे सारे लॉयर्स उनको ग्रीट करने के लिए वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ लग जाती है। उनको यह देखकर खुशी होती है कि इतने लोग डिटरमाइंड है, इतने लोग आज़ाद होना चाहते हैं, इतने लोगों को अपने जो अधिकार है वह चाहिए। यह देखकर उन्हें खुशी होती है और यही वहाँ से उनकी शुरुआत होती है कि कैसे उनके दिल में से जो ब्रिटिशर्स का फियर है वो दूर हो रहा है, वो बाहर निकल रहा है। और जो गांधी जी होते हैं वह वहाँ से जाते तो है नहीं उनके कहने पर, और वहीं पर वहाँ पर एक घर होता है मोतिहारी में, चंपारण में, वहीं पर एक जगह वो अपना रहने का स्थान बना लेते हैं और वहीं पर रहते हैं। कुछ दिन बाद एक सुप्रिटेंडेंट जो होता है वहाँ का, मतलब जो कोई हवलदार या फिर कोई ब्रिटिश का सर्वेंट समझ लो, वो आता है, उन्हें एक मैसेज देता है कि आपको यहाँ से छोड़कर जाना होगा। और बिल्कुल उनके पास एक नोटिस के तौर पर आता है कि आपको यहाँ से छोड़कर जाना होगा। लेकिन जो गांधी जी होते हैं वो वापस एक नोटिस लिखते हैं और उस पर लिखते हैं कि वो इस बात को नहीं मानेंगे और वहाँ पर साइन करके उसे भेज देते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हारे इस ऑर्डर को डिसओबे करता हूँ, मैं इस तुम्हारे ऑर्डर को मानूंगा ही नहीं। तभी गांधी जी को जो वहाँ की ब्रिटिश कोर्ट होती है वहाँ पर उनको बुलाया जाता है और गांधी जी उस जगह उस रात को, जिस दिन उन्हें बुलाया होता है उससे एक रात पहले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक टेलीग्राफ मैसेज करते हैं और उस जगह पर आने का निमंत्रण देते हैं और वहाँ उन्हें सारी बातें, वहाँ की सारी बातों के बारे में बताते हैं। जब अगली सुबह गांधी जी वहाँ जा रहे होते हैं तो कोर्ट के बाहर जो होती है थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट, बहुत सारे जो पीजेंट्स हैं, शेयर क्रूपर्स हैं, वो सारे के सारे वहाँ पर भीड़ लगा लेते हैं
और जो वहाँ के ऑफिशियल्स होते हैं, जो वहाँ के ब्रिटिश सर्वेंट्स होते हैं, वो सारे अपने आप को पावरलेस महसूस कर देते हैं, क्योंकि इतनी भीड़ को संभालना उनके लिए आसान नहीं था। तब जो गांधी जी होते हैं वह उनको शांत कराने के लिए जो कुछ कहते हैं और वह लोग शांत हो जाते हैं। यह देखकर, जो भीड़ को देखकर, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है, जो ब्रिटिश कोर्ट होती है, वह इस ऑर्डर को, जो ये कोर्ट में हियरिंग थी, उसे डिले करने को कहती है और गांधी जी इस बात से इनकार कर देते हैं। और इतनी ज़्यादा भीड़ होने के कारण वो कोर्ट उस दिन इस जो ऑर्डर था इसको डिले कर देती है और काफ़ी दिन बीत जाते हैं और जो वहाँ की जज होती है वह कोई भी गांधी जी पे फैसला नहीं लेती है। इसीलिए अब गांधी जी आज़ाद हो जाते हैं और वहाँ पर उनको रहने की मंजूरी मिल जाती है। और उसके बाद जब गांधी जी वहाँ से वापस अपने जब घर पे होते हैं तो वहाँ पे जो वहाँ के जितने भी शेयर क्रूपर्स होते हैं और जो लॉयर्स होते हैं उनसे उन शेयर क्रूपर्स के साथ जो इनजस्टिस हो रहा था उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। और जब वह उनसे पूछते हैं कि जब मैं जेल चला जाऊंगा तब तुम लोग क्या करोगे, तब वो लोग उन्हें बोलते हैं कि हम भी अपने घर वापस चले जाएंगे। तब उन्हें वह समझाते हैं कि तुम कैसे घर जा सकते हो, ये भी तो तुम्हारे ही लोग हैं, ये भी तो भारतीय ही हैं, और मेरे फिर इस चीज़ का फ़ायदा क्या अगर तुम घर चले जाओगे, तुम आवाज़ नहीं उठाओगे तो। तब वहाँ के जितने भी सारे लॉयर्स होते हैं उनको यह बात समझ आती है और वह कहते हैं कि हाँ, हम इनके लिए आवाज़ उठाएंगे और अब हम इनसे बिल्कुल भी फीस नहीं लेंगे या फिर फीस बहुत ही कम लेंगे और इनका साथ देंगे। तब वह जो उनकी जो जितने भी शेयर क्रूपर्स होते हैं उनकी जो कंप्लेंट्स की इंक्वायरी होती है उसके बारे में लग जाते हैं और उन्हें तब पता चलता है कि कैसे जो वहाँ के लैंडलॉर्ड्स थे, बड़े किसान थे, उन्होंने उनके साथ चीटिंग की है, उनके साथ धोखाधड़ी की है और कैसे उनके साथ धोखा किया है और उनके कैसे पैसे हड़प लिए हैं। और यह बात गांधी जी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसके बारे में वह सारे के सारे जो प्रूफ्स होते हैं उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं और गांधी जी ये सारी चीज़ें इकट्ठा करने के बाद, उनके सारे प्रूफ्स इकट्ठा करने के बाद, जो वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, उनका नाम होता है एडवर्ड गेट, वो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं और वह जाकर उनसे मिलते हैं, उनसे एक अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं, इस कमीशन के ऊपर इंक्वायरी करने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं। क्योंकि जो कमीशन था, जो कि जो शेयर क्रूपर थे, वहाँ के पीजेंट्स थे, उनको बहुत ही ज़्यादा लूट रहा था और उनके साथ ही बहुत ही ज़्यादा अन्याय कर रहा था। इस चीज़ को लेकर उनसे अपॉइंटमेंट भी लेते हैं, इस कमीशन के ऊपर इंक्वायरी भी बैठती है और गांधी इस जो ये चीज़ होती है इसके लिए उनको पूरे 7 महीने का टाइम लग जाता है। और जो वहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जो ज़मींदार होते हैं, उनको यह पता लग जाता है और वह इस बात से डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इनके साथ चीटिंग की होती है और वह सब आकर गांधी जी से माफ़ी मांगने लगते हैं। तब गांधी जी उन्हें कहते हैं कि तुमने जो इनसे जितने भी पैसे लिए हैं या फिर जितने भी चीज़ें ली हैं, जो भी इनके साथ किया है, उनको तुम्हें वापस रिफंड्स करना होगा। गांधी जी कहते हैं कि तुम्हें इसका 50% रिफंड करना होगा। लेकिन जो वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो प्लांटर्स होते हैं, वहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, वह कहते हैं नहीं, हम सिर्फ 25% ही रिफंड कर पाएंगे। और गांधी जी इस बात के लिए अग्री हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो वहाँ के लैंडलॉर्ड्स थे, जो जमींदार थे, उनको यह बात समझ आ गई होती है, उनको यह खुशी होती है कि हाँ, ये 25% रिफंड तो कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ जो इनकी इज्जत है वो भी चली गई है, अब इनकी कोई भी इज्जत नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इन पे जो है चीटिंग का, जो धोखाधड़ी है, उसका दाग भी लग चुका है। और इस बात से ही जो लैंडलॉर्ड्स है उनको अच्छा नहीं लग रहा था। जब जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको यहाँ पर ये सबक मिल गया था, तो और यहाँ पर जो शेयर क्रूपर्स या जो पीजेंट्स थे उनको राइट्स भी मिल गए थे। शेयर क्रॉपिंग जो थी इंडिगो की वह डिसअपियर्ड भी हो गई थी, मतलब वो खत्म भी कर दी गई थी। तो इस बात से गांधी जी को खुशी तो थी, लेकिन अब वो वहाँ पर चंपारण में और भी ज़्यादा चेंजेस लाना चाहते थे। इसीलिए वहाँ पे कुछ वॉलेंटियर्स को बुलाते हैं, जैसे कि महादेव देसाई, नरहरि पारिक, देवदास, ये सब बॉम्बे के और पूना से, यहाँ से बुलाते हैं वो। और ये उनकी जो वाइफ होती है कस्तूरबा गांधी, और जो उनका बेटा होता है, उनका जो छोटा बेटा होता है, वो भी वहाँ आता है और वह उन सबको वॉलेंटियरी के तौर पे समझाते हैं कि कैसे हमें इन लोगों को क्लीननेस के बारे में बताना है और कैसे इनको जो साफ़ सफाई है वो रखनी चाहिए, इनको अच्छी बातें सिखानी है। और जो खुले में जो शौच करते थे उनके बारे में भी उनको समझाना था और उनको क्लीननेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, इन सब के बारे में बताना था। और इसके लिए वह बहुत सारे वॉलेंटियर करके उन्हें समझाने भी लगते हैं। और वो वहाँ से कुछ डॉक्टर्स को भी बुलाते हैं, जो कि वहाँ पर 6 महीने के लिए सर्विस दे, वहाँ पर स्कूल खोले, हॉस्पिटल खोले, और जो लोग थे उनके, वो अपने साथ, जो डॉक्टर थे, अपने साथ दवाइयाँ भी लाए होते, ताकि वहाँ पे जो जख्मी लोग हैं, जो वहाँ पे बीमार लोग हैं, उनकी मदद कर सकें। अब जो गांधी है, जो चंपारण से थोड़ा दूरी पे जो उनका आश्रम था वहाँ पर रहा करते थे, तो वहाँ पर हमेशा मेल भेजा करते थे, जो वहाँ की अकाउंट्स डिटेल है, सब कुछ समय समय पर चेक किया करते थे, ताकि जो उनके वहाँ की सारी जानकारी है, जो चंपारण की सारी जानकारी है, उन्हें मिल सके।
और जो वहाँ की चंपारण के लोगों की क्लोथिंग्स थी, जो खासकर जो महिलाएं थी वहाँ की, जो उनकी क्लोथिंग थी वो कैसे कपड़े पहनते थे, इसके लिए जो कस्तूरबा गांधी है वह उनको यह भी समझाते हैं कि इन्हें थोड़ी इस चीज़ के बारे में भी बताया जाए और इन्हें समझाया जाए। अब गांधी जी जो चंपारण की मदद कर चुके थे, अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम जो इस चीज़ के बाद पूरे देश में इस चीज़ को फैलाएं और पूरे देश में जो ब्रिटिश शासन है उनको यहाँ से हटाना चाहिए और हमें आज़ादी चाहिए। और जैसे उन्होंने पुअर पीजेंट्स की यहाँ पर मदद की, उस जिसकी वजह से वो पॉलिटिकली पूरे इंडिया से कनेक्ट हो चुके थे और उनको अब हर जगह की प्रॉब्लम, उनको हर दिन बहुत ही सारी प्रॉब्लम्स, मिलियंस ऑफ प्रॉब्लम्स उनके पास आ रही थी और वह चाहते थे कि जो सबको इंडिपेंडेंट करे, सबको अपने लिए इंडिया को जो ब्रिटिश से फ्री करें। इसके लिए जो वहाँ पर एक आदमी था, उसका वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करता था, उनका नाम था चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज। वह यह भी चाहते थे कि जो यहाँ पर जो चार्ल्स फ्रियर एंड्रयू है वो गांधी जी के साथ मिलकर जो वहाँ के लोग हैं, जो इंडिया के लोग हैं, उनको उनकी मदद करे, उनको आज़ादी दिलाने में, उनकी जो इनजस्टिस हो रहा है उसको साथ रखे। जो लेकिन और जो वहाँ के लोग थे वो भी यही चाहते, लेकिन गांधी जी ऐसा सोचते थे कि जो अगर हम भारतीय होकर खुद अगर ब्रिटिशर्स की मदद लेंगे तो हमें यह अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो ब्रिटिशर्स होंगे वह यह सोचेंगे कि जो इंडियंस है वो आत्मनिर्भर नहीं है, वो इस चीज़ के लिए भी हमारे ही लोगों का सहारा ले रहे हैं। इसीलिए गांधी जी उनको अपने साथ नहीं रखना चाहते थे। वह जो एंड्रयूज थे वो यह तो चाहते थे कि हाँ मैं इनके साथ काम करूं, लेकिन गांधी जी को यह मंजूर नहीं था और गांधी जी उन्हें इस बात के लिए मना कर देते हैं। गांधी जी लोगों को यह सिखाना चाहते थे कि जो हमें खुद के लिए जो होता है वो सेल्फ रिलायंस रहना चाहिए, हमें दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमें जो इंडियंस इंडिपेंडेंस है वो हमें खुद के दम पर चाहिए। जो शेयर ग्रुपर्स है, तुम अपनी मदद खुद करो, हमें तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। और इसी बात को सिखाने के लिए वह उनकी मदद नहीं लेते हैं और यहीं पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है। अब इस चैप्टर का से हमें क्या कंक्लूजन मिला, तो हमें यहाँ पर यह कंक्लूजन मिलता है जो गांधी जी थे उन्होंने सिर्फ हमारे देश को आज़ाद करने में ही मदद नहीं की, उन्होंने हमारे देश के जो शेयर ग्रुपर्स थे, जो वो यहाँ के लोग थे, उनको अच्छाई सिखाई, उनके बारे में अच्छा करने की भी कोशिश की, उनके लिए हमेशा अच्छा काम ही किया। तो अगर यहाँ पर आपको चैप्टर्स अच्छे से समझ आ गया हो तो यहाँ पर मेरे एक दो क्वेश्चंस है, आपको अगर आप उनका आंसर जानते हो तो कमेंट में जरूर आंसर दें। पहला क्वेश्चन है, हाउ वाज गांधी जी एबल टू इन्फ्लुएंस द लॉयर एट चंपारण। जो गांधी जी थे उन्होंने जो वहाँ के लॉयर्स थे उनको कैसे इन्फ्लुएंस किया चंपारण के बारे में कि उनको कैसे उनकी मदद करनी चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन है, हाउ वर शुक्ला एंड गांधी जी ट्रीटेड इन राजेंद्र प्रसाद हाउस। कैसे जो गांधी जी थे और जो शुक्ला थे, जो राजकुमार शुक्ला थे, उनको कैसे ट्रीट किया गया था जब वो राजेंद्र प्रसाद के घर पर गए थे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।